A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. And in the last video, we discussed and solved the various multiple choice questions which are related to the valuation of goodwill. And also we discussed in short what are the adjustment of the goodwill at the time of the change in PSR. So in today's session, we discuss and solve the practical question related to the accounting treatment of goodwill, accumulated profit and losses, and you can see that the different general reserve and specific reserves like workman compensation reserve, investment fluctuation reserve are covered in our syllabus, as well as the accounting treatment of profit and loss on the reconstitution of partnership firm, like the revaluation of assets and liability. जब ये हम assets and liabilities को revaluation करते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसको भी रिकॉर्ड करते हैं. उसके भी कई सिचुएशंस होती हैं व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड व्हेन दे डू नॉट रिकॉर्ड द प्रॉफिट. मतलब या तो वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं चीज़ों को या रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल करेंगे आज के सेशन में. एंड फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो यू नो वेरी वेल, जब भी कभी एग्जामिनेशन में गुडविल को ट्रीट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं सिचुएशन क्या है. तो अगर अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, यानी एक ही फॉर्मूला लेंगे. अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो सैक्रिफाइसिंग, माइनस में आया तो गेनिंग. तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट और जो पार्टनर गेन करेगा उसे डेबिट कर देंगे. ये सिंपल सा फंडा है. और अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल तो निकालने टोटल अमाउंट तो आपको पता है कि आप इस टॉपिक से निकाल लेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से. लेकिन जब आप ये एंट्री पास करेंगे तो गुडविल जो शो करेंगे, डेबिट या क्रेडिट करेंगे, वो उसके शेयर ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन, मतलब उसके गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग के शेयर के बेसिस पे आप क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट या क्रेडिट करेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नोट डाउन कर लीजिए. लेट्स वी स्टार्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the first question which are related to the accounting treatment of goodwill, that is in question number 34. Question number 34. And question number 34 says that A, B, C are partners in the ratio of 4:3:2. A, B, C तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 4:3:2. There are three partners and decided to share profit equally. उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. So it is an old ratio and this is a new ratio. What is the information? The information says that question number 34 says that goodwill is valued 10,800. So आपको क्या करना है, गुडविल के एडजस्टमेंट की क्या एंट्री होगी वो बतानी है. सबसे पहले आपको पता है वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो ए, बी एंड सी फटाफट करेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. 4, 9, 3, 9, 2, 9 माइनस 1/3 1 LCM is 9, 4 minus 3 9, 3 minus 3 9, 6. It will be a 2 minus 3. So it will be 1 minus 3 nil and minus 1 by nil. So you can see that A sacrifice कर रहा है, B will be gain. क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, सैक्रिफाइसिंग का. तो पॉजिटिव में आंसर आया तो सैक्रिफाइसिंग, माइनस में आंसर आया तो गेन. सो आपको पता है रेशियो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल. मतलब सी की कैपिटल को डेबिट करेंगे बिकॉज उसने गेन किया और ए की कैपिटल को डेबिट क्रेडिट करेंगे उसने सेक्रीफाइस किया. बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो रही है. इसके साथ आपको ध्यान रखना है गुडविल का अमाउंट है 10,800, तो उसमें सिर्फ 1/9 का ही काउंट होगा. आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट 12. नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 34.
सिमिलरली एक क्वेश्चन और भी है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये CBSE का 38 क्वेश्चन जो CBSE 2020 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। So question number 38 says that red, blue and white were partners in the firm sharing profit in the ratio of 1:2:2, यानी रेड, ब्लू एंड वाइट पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं। उनका पहले रेशियो क्या था? रेड, ब्लू एंड वाइट, उनका रेशियो था पहले 1:2:2। अब उनका रेशियो चेंज हो गया, रेड, ब्लू एंड वाइट का अब रेशियो क्या हो गया? नाउ द रेशियो विल बी 7:5:3। 7:5:3, this is the new ratio, and their balance sheet shows on the date of the balance in the deferred revenue expenditure. Oh my God, यहाँ पे गुडविल का क्वेश्चन नहीं है, ये deferred revenue expenditure का क्वेश्चन है। So deferred revenue expenditure कितना है? According to the question, the deferred revenue expenditure will be a 22,500, जो कहाँ दिखता है? Assets में दिखता है, तो याद हो। This expenditure shown in the asset side of the balance sheet. Okay? So आपको ये बताना है कि इस अमाउंट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको पता है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो वी हैव अ 2 ऑप्शन। चाहे हम चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, चेंजेस को हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई रेड हो, ब्लू हो और वाइट हो, तीनों की कैपिटल क्या होंगे? डेबिट होंगे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, deferred revenue expenditure, that's in 22,500. It will be written off by all partner in their own ratio, that is 1/5, 2/5 and 2/5. It will be a 4,500, 9,000, 9,000. So the entry will be red account debit 4,500, blue account debit 9,000, white debit is 9,000. So this is a solution of the question number 38. Please note down, and this is a question related to the accounting treatment of accumulated profit and losses, and it is just kind of the items which shown in the asset side of the balance sheet. एक क्वेश्चन और गुडविल का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दैट सॉल्व क्वेश्चन वेरी इजी। PQR are partner in the ratio of 5:3:2 and they decided to share profit in the ratio of 2:3:5 and goodwill is the 1,20,000। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स का नाम है PQR, उनका पहले क्या था? गुडविल, और सेक्रीफाइस रेशियो तो वही सेम रहने वाला है, बस क्वेश्चन नंबर यहाँ चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 says that PQR are 3 partners, उनका ओल्ड रेशियो जो था वो था आपका 7:3:2 और जो न्यू रेशियो उनका हो गया आपका 5:3:2, सॉरी, और जो न्यू रेशियो हो गया वो हो गया इनका 8:2:3:5। बहुत ही सिंपल सा है। यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर सेम है, 5, 3, 8, 10 है, इसका भी डिनोमिनेटर 10 है, इसका भी डिनोमिनेटर 10 है। तो सिंपल से अगर आप देखेंगे तो Q का सेम है, P एंड R का चेंज हो रहा है। P क्या कर रहा है? 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, बल्कि R जो है 3/10 गेन कर रहा है। तो बस सिंपल सा होगा, यानी इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे आपको पता चल गया कि P को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। और 1,20,000 का गुडविल के अमाउंट पे 1,20,000 इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल। सो 1,20,000 का 3/4 निकाल दीजिए, इसको क्रेडिट कर दीजिए, इसको डेबिट कर दीजिए 3/10 से, एंड अमाउंट विल बी 36,000। विद इन अ मिनट आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप इस तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। So now let's we move to the next question.
The next question which are related to the accounting treatment of reserve, you know very well. इस चैप्टर में पहला टॉपिक था गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि हाउ वी विल फाइंड आउट एंड ट्रीट द जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व. तो ये टॉपिक भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें दो टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit, losses and reserves. Okay, as well as we discussed about the accounting treatment on revaluation of assets and लाइबिलिटीज. सो आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, सो जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, जो भी रिजर्व्स होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉ. एंड उसी तरह से हम अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं. एंड रीवैल्यूएशन करने के बाद जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसे भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. सो नाउ लेट्स बी डिस्कस द फ्यू क्वेश्चन दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 43. Question number 43 says that X, Y, Z are partners in the ratio of 3:2:1. X, Y and Z पार्टनर है 3:2:1 के लिए. और उसके बाद कह रहा है डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. और अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. और इस दिन पे कह रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना है, 60,000. एंड जनरल रिजर्व है आपका, द अमाउंट शोन इन द जनरल रिजर्व में अमाउंट है आपका 30,000. क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा हुआ है. दो सिचुएशन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकता है. आपको ट्रीटमेंट बताना है, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री बताना है व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द पीएल एंड जनरल रिजर्व. तो पहला सिचुएशन हो सकता है दे वांट टू, और दूसरा हो सकता है इफ दे डू नॉट वांट टू. तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि दे डू नॉट वांट टू, वो नहीं चाहते. क्वेश्चन में लिखा है इफ दीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, अगर वो इन सारी चीज़ों को बैलेंस शीट में शो नहीं कराना चाहते इन चेंजेस को. तो अगर वांट टू होगा तो सबसे सिंपल से एंट्री, दो एंट्रीज पास होंगी. पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, एक्स, वाई और जेड तीनों में जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपका 60,000, उससे ओल्ड रेशियो में 3:2:1 कितना आएगा, 30,000, 20,000 एंड 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और दूसरा उसी तरह से जनरल रिजर्व को भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स, वाई और जेड में बांट देंगे. ठीक है, जनरल रिजर्व को भी क्या करेंगे, एक्स, वाई, जेड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज 30,000. 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, 15,000, 10,000 एंड 5,000 उनका जो ओल्ड रेशियो है 3:2:1 में बांटेंगे. लेकिन जब क्वेश्चन में ये क्लाइमेक्स लगा दिया है, ये शर्त लगा दिया है कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस पॉइंट पे फोकस करना है कि दे डू नॉट वांट टू, वो नहीं चाहते कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो. तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स का, वाई का और जेड का. एक्स का ओल्ड क्या है 36, 26 एंड 16. न्यू क्या है 1/3, 1/3, 1/3. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, 3 - 2, 6, 2 - 2,
6 1 minus 2. So 1 by 6 is a sacrifice. x ने क्या किया sacrifice, y ने कुछ भी नहीं किया और z ने भी 1 by 6 गेन किया। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट और जो गेन करेगा उसे हम लोग क्या करेंगे डेबिट। सो जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अब अमाउंट किस बेसिस पे निकलेगा, 1/6 के बेसिस पे। टोटल अमाउंट कितना आया 90,000। द टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व इज 90,000। सो 90,000 का हम लोग क्या निकालेंगे 1/6। द अमाउंट विल बी 15,000। तो आप जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस जनरल रिजर्व इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्वेश्चंस को इसी में इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए। Now so we solve almost at least all the types of the objective type question from the chapter number 2 of the unit 2, that is a change in profit sharing ratio among existing partner, and overall it is a third chapter of part A volume 1, and now we are moving to the next chapter, that is admission of a new partner. ठीक है, so let's discuss about it, the new chapter that is an admission of a new partner. पहले हम उस चैप्टर का जो भी थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। So let's discuss about it. So basically you know very well the new name of the new chapter is admission of a new partner. What is the name of the new chapter is admission of a new partner. Admission of new partner. Okay, so firstly the main important question is admission of a new partner will be categorized under the reconstitution of partnership firm? Yes, reconstitution of partnership firm के कई situations हैं, कई situations हैं और कई reasons हैं। तो वो आप अपनी बुक में देखिएगा तो there are various reasons by which we admitted a new partner। कई रीज़न है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में एंटर कराते हैं। लाइक व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड, जब हम ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज रिक्वायर्ड, जब हमें कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत होती है। जब हमें बिजनेस के रेपुटेशन को और गुडविल को इंक्रीज करना होता है, एंड जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करना होता है कि अगर आप भी अच्छे से काम करेंगे तो हम आपको एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में एंट्री देंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस कारण हम अपने बिजनेस में इंटर कराते हैं न्यू पार्टनर को। लेकिन उसके साथ साथ इस चैप्टर में हमें कौन कौन से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करना है इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। At the time of the admission of a new partner, the first and very popular numerical question is related to the computation of the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Because you know very well, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो बाकी पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, अपना कुछ ना कुछ शेयर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। सेकेंड है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकेंड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दूसरा हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है गुडविल को का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। इट इज़ अ वेरी फेमस, यू नो वेरी वेल, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, सो देयर आर टू सिचुएशंस, वो गुडविल लाता है नहीं लाता। When he brought the goodwill in cash, so this such goodwill will be distributed by old partner then gaining in their sacrificing ratio, and if new partner does not bring his share of goodwill in cash, in this situation his current account will be opened and the old partner's capital account will be credited, and the amount of the goodwill distributed in their gaining and in their sacrificing ratio. So ये बहुत ही important concept है इस चैप्टर का। इसके साथ रीवैल्यूएशन, क्योंकि कोई नया पार्टनर आता है, सो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जनरली। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मिक्सअप की अगर बात करें तो ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 में दिखा होगा और वही यहाँ पे भी करना है, बट सिचुएशन विल बी डिफरेंट। वहाँ पे क्या है, PSR चेंज होता है, यहाँ PSR चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व हो, चाहे वो कोई सा भी रिजर्व हो, जनरल हो, स्पेसिफिक हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये 4 बेसिकली important adjustment है which are very important and which becomes necessary for us to solve any practical problem when we talking about the admission of a new partner. So let's discuss the multiple choice question from this chapter. So the first question which are given as a multiple choice question in this chapter, let's discuss about it. The question number 7 which are given in your exercise question. The question number 7 says that A, B are partner in the ratio 7:5. A और B partners हैं, उनका रेशियो क्या है 7:5 and they agree to admit C को उन्होंने एडमिट कराया एज अ मैनेजर और उसमें कहा गया कि 1/6 प्रॉफिट इनको मिलेगा, 1/6 प्रॉफिट इन्हें मिलेगा इनके बिजनेस में। हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, ही इज एक्वायर्स हिज शेयर, दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, 1/8 फ्रॉम बी। सो ए से कितना ले रहा है 1/26, बी से कितना ले रहा है 1/8। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो वेरी सिंपल है, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ए का ओल्ड क्या है 7/12, बी का ओल्ड क्या है 5/12, माइनस करना है 1/24 फ्रॉम ए, फ्रॉम मतलब माइनस, एंड 1/8 फ्रॉम बी, और सी को कितना मिल रहा है 1/6 तो मिल ही रहा है इसमें, ठीक है। सो 12 and 14 24, 2 times 14 minus 1 13 divided by 24 and it will be at 24, 10 minus 3 is 7/24 और यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर 24 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 24, so 4/24, so the new profit sharing ratio will be 13:7:4. This is the new profit sharing ratio among A, B and C and the right answer is option number A. But अगर इस क्वेश्चन में आपसे गेनिंग रेशियो, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ लेता, क्योंकि यहाँ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर कर रहा है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर एग्जाम में पूछता तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इतना आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप क्या करते, जो उनके बीच का रेशियो है 1/24 फ्रॉम ए है, 1/8 फ्रॉम बी है, इसी को सॉल्व कर लेते। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 3:1। सो ये दोनों अलग अलग आंसर होते हैं अगर एग्जाम में आपसे गेनिंग रेशियो पूछता या सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछता। सो दिस इज अ बिगनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर एंड यू कैन सी दैट हाउ वी विल सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन from this chapter, that is in chapter number 3 of unit 2, that is an admission of a new partner. It is a very important chapter for us. तो सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, बुक के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मैंने वो भी सॉल्व किए जाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। So in today's video you can see that which type of the question will be asked in your term 1 examination from the chapter number 2, that is a change in profit sharing ratio among existing partner। and इस चैप्टर में गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के साथ साथ द एग्जामिनर विल ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, revaluation profit or loss on revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of general reserve, specific reserve, accumulated profit and accumulated losses at the time of the change in profit sharing ratio, as well as the different theoretical concept related to the valuation of goodwill.
as well as we started the new chapter, the third chapter, that is an admission of a new partner. and ये इस चैप्टर के इतने सारे केसेस हैं, इनको रिवाइज करिए और रिवाइज करने के साथ साथ उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग मिलकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.